सो नाउ निफ्टी पीएसयू बैंक्स। अब देखिए आज ये सरकारी जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर क्रैश का सामना करना पड़ा है। 3 से 6% के आसपास कई बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है, जो कि अच्छा खासा रनअप दिखा रहे थे। 11% 12% एक एक दिन में सिंगल डे इंटरडे में रिटर्न देते हुए नजर आए हैं। तो क्या ये तेजी थम जाएगी या फिर यहाँ पर कुछ देखना बहुत ज़रूरी है, जो फंडामेंटली जो हमें एक बार देख लेना चाहिए। तेज़ी से अच्छा है कि हम एक बार फंडामेंटल भी इनको देख लें तो हमें तेज़ी के एक सही मायने हमें समझ में आए कि ये तेज़ी कितनी हेल्दी है। तो अभी देखिए पब्लिक बैंक जो है ना वो यहाँ पर मैं हर एक चीज़ यहाँ पर बताऊंगा, हर बैंक की सारी सरकारी बैंकों को कवर करेंगे। मार्केट कैप सबसे पहले कवर करते हैं, उसके बाद पी रेशियो, उसके बाद हम देखेंगे नेट एनपीए। तो इन सब से हमें समझ में आया कि चल क्या रहा है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट है 5 लाख करोड़ की। छोटे टिकट साइज जो बैंक्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो छोटे टिकट साइज है उन पर देखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 1,10,000 करोड़, सेकेंड नंबर पर आती है बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिए। थर्ड पर यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, फोर्थ पर आपका आ चुका है इंडियन ओवरसीज बैंक। जबकि कितना छोटा टिकट साइज स्टॉक है, तब जाकर आपके सामने ये देखने को मिल रहा है। पांचवा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 73,000, कैनरा बैंक 67,000, यूको बैंक 52,000, इंडियन बैंक 51,000, बैंक ऑफ इंडिया 43,000, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 42,000, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 32,000, पंजाब एंड सिंध बैंक 32,363। अब आपके सामने ये वैल्यूएशंस हो चुकी है इन सभी बैंकिंग स्टॉक्स की, इन सभी बैंक्स की। क्या आपको पता है कि इनमें से कितनी बैंक्स की वैल्यूएशन कितनी स्ट्रेच हो चुकी है, कितनी वैल्यूएशन जो है इतनी इंक्रीज हो चुकी है, जो प्राइस में बूम हमें देखने को मिला है उससे इनकी कितनी वैल्यूएशन जो है वो स्ट्रेच हो चुकी है, वो आप समझिए पी रेशियो से। पी रेशियो में अगर आप देखेंगे तो जो बिग बैंक्स हैं, जो अच्छी बैंक क्वालिटी बैंक्स हैं, उनके जरा पी रेशियो देखना और छोटे टिकट साइज के पी रेशियो देखना, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.02 का पी रेशियो है, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.34 का पी रेशियो है, पंजाब नेशनल बैंक 19 का पी रेशियो है, इंडियन ओवरसीज बैंक 37.41 का पी रेशियो है। कैन यू इमेजिन दिस। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.24 का पी रेशियो है। सबके इंडस्ट्री पी में अभी आपको बताऊंगा। कैनरा बैंक 5.25 का पी रेशियो है, यूको बैंक 27.11 का पी रेशियो है, इंडियन बैंक 8.46 का पी रेशियो है, बैंक ऑफ इंडिया 9.17 का पी रेशियो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 22.35 का पी रेशियो है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10.75 और लास्ट पंजाब सिंध बैंक 25.67 का पी रेशियो है। आपका इंडस्ट्री पी कहाँ पर है? इंडस्ट्री पी है आपका 9 का, ये अंतर है। अब आपने इतना सब देख लिया, छोटे टिकट साइज को भी देख लिया, जो 50-60 रुपए की बैंक से हो चुके हैं ना, उनका भी आपने पी रेशियो देखा। और बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर इंडियन बैंक, आपने इन बैंक्स का भी देखा। अब आप बताइए कि किन बैंक्स की वैल्यूएशन अभी भी उधर ही है या थोड़ी सी बेटर कंडीशन में अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन सही जगह पर है। प्राइवेट बैंक में आपके इंडस्ट्री पी से 5 पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स वर्क कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंकिंग में कोई 50 के पी पर बैठा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, ये सब छोटी टिकट साइज बैंक्स हैं, इनको रन कराया गया है, लिक्विडिटी झोंकी गई है। उस लिक्विडिटी की बदौलत ये इतने काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो स्ट्रेच वैल्यूएशन है। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देखिएगा और समझ में आएगा। 27 का, 35 का, 37 का पी रेशियो जो होल्ड कर रहे हैं, इनकी वैल्यूएशन अच्छे बैंक्स के कंपैरिजन 5 गुना महंगे दिख रहे हैं अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन। तो ये बताइए कब तक ये टिके रहेंगे? लिक्विडिटी जब तक रहेगी, लिक्विडिटी जब तक इन स्टॉक्स का साथ देगी, तब तक ये स्टॉक बढ़ते रहेंगे। लेकिन लिक्विडिटी जैसे छीनेगी उसके बाद क्या होगा? एंड लास्ट नेट एनपीए। नेट एनपीए देखिए, नेट एनपीए से क्या समझ में आएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये 2023 सारी की सारी चीजें ना, ये 2023 मार्च के हिसाब से, 2022 मार्च से 2023 मार्च, ये पूरे साल का मैं आपको बता रहा हूं जोड़ जाड़ के, ठीक है। तो अभी 0.67% का नेट एनपीए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.89% का, इसीलिए सेकंड नंबर पे आती है बेस्ट क्वालिटी, सेकंड बेस्ट क्वालिटी यहाँ पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर देखने को मिलती है। पंजाब नेशनल बैंक 2.72% का नेट एनपीए हमें देखने को मिलता है। इंडियन ओवरसीज 1.83 का नेट एनपीए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1.70%,
कैनरा बैंक 1.73% का नेट एनपीए, यूको बैंक 1.29% का नेट एनपीए, इंडियन बैंक 0.90% का नेट एनपीए एंड बैंक ऑफ इंडिया 1.66% का नेट एनपीए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1.77% का नेट एनपीए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 0.25% का नेट एनपीए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र तब भी एक छोटे टिकट साइज में एक बेहतरीन बैंकिंग स्टॉक हमें देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आप देखें तो सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक बहुत महंगे हो चुके हैं, बहुत महंगे हो चुके हैं। ये 50-50, 40-40 रुपए वाले तो बहुत ही ध्यान से आप स्टॉक को रिसर्च करके तब बाई करें। पंजाब सिंध बैंक 1.84% का नेट एनपीए। मेरे ख्याल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस वक्त नेट एनपीए परसेंट के मामले में बेहतरीन है, 0.25% का नेट एनपीए। ये बहुत ही अच्छी बात। इस कंपैरिजन से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक महंगे हो चुके हैं, कौन से अभी भी सस्ते हैं। कैनरा बैंक आपका सस्ता है, पी रेशियो आप देखिए कहाँ पर है। ये जो अपनी इंडस्ट्री पी से बिलो काम कर रहे हैं वो अभी भी बेटर कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं, आप उनको देखिए। मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ इन स्टॉक्स को चेज किया जा रहा है जिनकी कभी प्राइसेस 20-20, 15-15, 25-25 ये ऐसे प्राइस हुआ करते थे। उन बैंक्स में लिक्विडिटी आई और स्टॉक जो है स्काई रॉकेट हो गए। कब तक रहेंगे कुछ नहीं पता, राइट। तो इस बात को आप समझिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो महंगे हो गए हैं, तेजी कितनी भी कुछ भी हो जाए, क्या रॉकेट हो जाएंगे? क्या बैंक ऑफ बड़ौदा को पीछे कर देंगे? क्या बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बुक है उसके बराबर कोई बैंक है? ये आप बात समझिए। क्या असेट के बराबर किसी के पास असेट्स है बैंक ऑफ बड़ौदा? जब उनकी वैल्यूएशन 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो मैं 80,000 की बैंक जो वैल्यूएशन रख रही है उसका तो क्वालिटी भी खराब है, ये भी खराब है, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश करूंगा ना। तो ये आप बात समझिए, ये बहुत ही पेचीदा बात है। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके भी खरीदना चाहिए इस वक्त, ना फंस जाएंगे आप। तो इस बात को आप समझिए। सिर्फ और सिर्फ पैसा जिधर झोंका जाता है वहाँ पर तेजी आती है, लेकिन जब ये सोचिए जब तक झोंकते रहेंगे वो पैसा निकलेगा भी, उसमें आपका ही एक झटके में बुरा हो जाएगा। उस दिन की गिरावट आपको याद है मिड कैप में जब 10% के लोअर सर्किट लग गए थे स्टॉक्स के अंदर? क्या आप कुछ कर पाए थे उस दिन? नहीं कर पाए थे, नहीं कर पाई थी। जैसे निकलना था वो निकल गया और वो गिरावट लाई गई थी। कोई तो बड़ा यहाँ पर जो है पोजीशन बनाकर बैठा होगा, वो निकला होगा, बहुत सारे लोग निकले होंगे एक साथ, तभी तो वो इतनी बड़ी गिरावट आई। अदरवाइज क्यों इतनी बड़ी गिरावट आती? तो यहाँ पर बहुत ही चुनिंदा शेयर्स बाई करें, छोटे टिकट साइज में जिनकी वैल्यूएशंस अच्छी है उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो अच्छी वैल्यूएशन पर हैं उन बैंक्स की तरफ देखिए, ज़्यादा बेहतर है। नेट एनपी की प्रॉब्लम तो बहुत है ही, वो सरकारी बैंकों में है ही, सीधी सी बात है, वो तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन पी रेशियोज तो एटलीस्ट होने चाहिए, इतने महंगे तो नहीं होने चाहिए ना। तो वो आपको थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा बच बचा कर काम करिए मार्केट के अंदर। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।